गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं लोकेश सेठिया आप सबको मेरे इस चैनल में स्वागत करता हूं। ट्रेड फॉर टुमारो डेट 7 जून 2021 जो कल है। इस सेगमेंट में हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी कल के लिए क्या होनी चाहिए। कौन सा ऐसा सेक्टर है जो फ्राइडे के सेशन में आउट परफॉर्म किया था, कौन सा ऐसा सेक्टर है जो फ्राइडे के सेशन में अंडर परफॉर्म कर रहा था, और ऐसा कौन सा स्टॉक है जो आने वाले 7 से 15 दिन के अंदर एक अच्छा रिटर्न हमें दे सकता है। इन सब के बारे में बात करेंगे आने वाले टाइम पे। बट सबसे पहले दोस्तों प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का ज़रूर क्लिक कीजिए, जिससे मैं जब भी कोई भी नया कंटेंट आप लोगों के लिए डालता हूं तो आपको वो डायरेक्टली नोटिफिकेशन में मिल जाए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं फ्राइडे सेशन में, तो आप देखेंगे निफ्टी मिड कैप जो है वो 0.7% से रिटर्न दिया और सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म इस सेगमेंट में किया गया। सेकेंड है निफ्टी स्मॉल कैप जो 0.4% के अप्रोक्स रिटर्न दिया है ऑन फ्राइडे के सेशन। निफ्टी 50 की बात करें तो -0.13 मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ है। अगर हम देखें निफ्टी 50 निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पर 1% का नेगेटिव रिटर्न दिया। तो ये देखना पड़ेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर आप कंपेयर करोगे तो जहां निफ्टी फ्लैट क्लोज हुआ है, निफ्टी बैंक जो है आप देखो नेगेटिव 1% का रिटर्न दिया, मतलब निफ्टी बैंक अंडर परफॉर्म कर रहा है मार्केट को। अभी अगर हम टॉप और बॉटम 3 सेक्टर की बात करें तो आप देखोगे मेटल सेक्टर जो है इसने 1.35% का रिटर्न दिया है, जहाँ पर निफ्टी मीडिया ने आप देखोगे तो 1% का रिटर्न दिया है। दोस्तों निफ्टी मीडिया पे आपको ध्यान रखना चाहिए, पिछले 10 से 15 सेशन में ऑलमोस्ट 7 से 8 ऐसा सेशन होंगे जहाँ पर ये टॉप 3 सेक्टर में से उभर का है, 7 से 10 सेक्टर में एक्चुअली। तो इसमें ध्यान रखना चाहिए, ये सेक्टर मुझे लग रहा है घूम रहा है, इसमें आपको अच्छा रिटर्न आने वाले टाइम में मिल सकता है। निफ्टी ऑटो में देखोगे तो 0.8% का रिटर्न दिया है, जहाँ पर निफ्टी प्राइवेट बैंक जैसे हमने बात की थी निफ्टी बैंक सेक्टर, वैसे प्राइवेट बैंक ने भी 1% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। निफ्टी एफएमसीजी ने 0.36% का नेगेटिव रिटर्न दिया है और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस ने 0.2 का नेगेटिव रिटर्न दिया। तो ध्यान से देखो तो निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी पीएसयू बैंक, ये सारे सेक्टर जो है फ्राइडे के सेशन में अंडर परफॉर्म था और निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल और निफ्टी ऑटो ये आउट परफॉर्म कर रहे थे फ्राइडे के दिन। एफआईएस की बात करें तो 1500 करोड़ के अप्रोक्स इन्होंने कैश मार्केट में खरीदारी करी है, जो बहुत ही पॉजिटिव है। डीआईज की बात करें तो 1175 करोड़ का इन्होंने सेल किया है। तो डीआईज ने पिछले 7-10 दिन में ऑलमोस्ट 1200 करोड़ का ही खरीदा था, 200 करोड़ करके मिलके, और एक ही दिन में जो भी इन्होंने खरीदा था उन्होंने वो एक ही दिन में सेल आउट कर दिया। तो डीआई बहुत नेगेटिव है अभी मार्केट में, क्योंकि अगर नेट भी आप देखोगे लास्ट 7-10 दिन का तो ये नेगेटिव में ही जा रहा है। एफआईएस का इंडेक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 600 करोड़ का इन्होंने सेल आउट किया, मतलब कैश मार्केट में बाय करके इंडेक्स से इन्होंने हेज किया है। एंड स्टॉक फ्यूचर भी एक्चुअली नेगेटिव है, 600 करोड़ का इन्होंने सेल आउट किया है। 616 करोड़ का 1200 करोड़ का ऑलमोस्ट इन्होंने सेल आउट किया है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ 200 करोड़ का इन्होंने 300 करोड़ का बाय किया है। और उससे बीच में डीआईज ने भी 1175 करोड़ का सेल किया है। तो नेट अगर हम बात करें तो नेट आप देख पाओगे नेट अगर देखोगे तो 1500 करोड़ का जो सेल आउट है उसके अगेंस्ट में जो बाई हुआ है, 1500 का जो बाई हुआ है उसके अगेंस्ट में जो सेल आउट हुआ है ऑलमोस्ट 2100 करोड़ का हुआ। तो नेट आप देखोगे तो 600 करोड़ का आपको चेंजेस दिखेंगे, मतलब नेगेटिव मार्केट में कैश फ्लो हुआ है, नेगेटिव कैश फ्लो दिखेगा 600 करोड़ का। तो मार्केट अभी नेगेटिव शो कर रहा है ऑन फ्राइडे सेशन में एफआईज और डीआईज का अगर हम टोटल कैलकुलेशन करें। ठीक है दोस्तों, अगर हम निफ्टी की स्ट्रैटेजी की बात करें तो कल का जो हमारा निफ्टी का सपोर्ट जोन है वो आप देखोगे
निफ्टी का सपोर्ट जोन आ रहा है वो आ रहा है 15,700 का एक सपोर्ट आ रहा है। सॉरी, निफ्टी क्लोज जो हुआ है 15,700 में हुआ है, जहां पर ये आप देखोगे सपोर्ट जो आ रहा है वो आ रहा है 15,620 का पहला सपोर्ट। नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है 15,560 का। तीसरा सपोर्ट आ रहा है रेजिस्टेंस आ रहा है 15,740 का। एंड चौथा जो आ रहा है 15,785 का रेजिस्टेंस। तो दोस्तों मैं अगर थोड़ा सा क्लियरली आपको इस चीज़ को समझाऊं, मार्केट अपर लेवल में टिक नहीं पा रहा। मार्केट में एफआईज और डीआईज सेलिंग पोजीशन में है। आज के दिन पे अगर आप देखोगे तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा निफ्टी जो है 15,700 के लेवल पे एक बड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। आप एसजीएक्स निफ्टी के अभी आप देखो तो आपको दिखेगा 88 पॉइंट्स का अपमूव दिखा रहा है। और निफ्टी फ्यूचर जो है अभी ऑलमोस्ट 15,700 में क्लोज हुआ है और 88 पॉइंट्स। तो इसका मतलब है ये ओपन होना चाहिए 15,780 के लेवल पे अभी के भाव के हिसाब से। करेक्ट। हमने इसका रेजिस्टेंस जोन क्या देखा, हमने इसका रेजिस्टेंस जोन देखा 15,780 से लेके 15,800 के लेवल, इसमें एक रेजिस्टेंस जोन है। मतलब अगर कल गैप अप ओपन होता है, अगर कल गैप अप ओपन होता है अपने को और निफ्टी में 15,760 से लेके 15,800 के लेवल पे दिखता है, तो उस केस में हमें सेल करके चलना चाहिए निफ्टी को। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? स्टॉप लॉस होना चाहिए हमारा 15,820 से 15,830। अगर हमें इस लेवल पे निफ्टी मिलता है सेल करने के लिए, अगर गैप अप ओपन होता है, तो ये स्ट्रेटेजी थी 1। अगर स्ट्रेटेजी 2 की बात करें तो आप देख पाओगे अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, मतलब 15,700 में ही ओपन होता है, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। नो ट्रेड, ये एक नो ट्रेड जोन है। करेक्ट। अगर हमें तीसरा पॉइंट क्या है, अगर निफ्टी जो है फ्लैट ओपन होता है और गैप डाउन होता ओपन होता है, करेक्ट, फ्लैट ओपन होके अगर निफ्टी नीचे की तरफ आता है या गैप डाउन ओपन होकर निफ्टी नीचे की तरफ आता है और हमें 15,620 से लेके 15,630 के अंदर निफ्टी मिलता है, उस केस में हम इसमें बाई करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा होगा 15,570 से 15,580 के लेवल पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, मतलब 30 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट क्या होगा 15,700 से लेके 15,750 का हमारा टारगेट होगा। तो हमने 3 सिनेरियो देखा। नंबर 1 सिनेरियो जहां पर निफ्टी गैप अप ओपन हो रहा है, उस केस में हमें अवॉइड करना चाहिए नंबर 1, और हमें शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं 40 से 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। नंबर 2, अगर फ्लैट ओपन होता है और कहीं नहीं जा रहा तो हमें अवॉइड करना चाहिए। नंबर 3, अगर फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है या गैप डाउन होकर नीचे खुलता है, इस केस में अगर 15,620 से 15,630 मिलता है तो हमें यहाँ पर बाई करना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 15,570 और टारगेट होगा 15,700 से लेकर 15,750 और स्टॉप लॉस होगा 15,570 से 15,580। ये था निफ्टी की पूरी स्ट्रेटेजी आज के लिए, कल आपके लिए।
अब हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जो फ्यूचर है, ये गलत लिखा हुआ है दोस्तों, ये फ्यूचर है। बैंक निफ्टी फ्यूचर का प्राइस हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। जो बैंक निफ्टी फ्यूचर है वो क्लोज हुआ है 35,508 पे, करेक्ट। एंड सपोर्ट जो है, नेक्स्ट सपोर्ट जो आएगा 35,300 में आएगा। नेक्स्ट सपोर्ट आएगा 35,100 में। रेजिस्टेंस जो आएगा 35,750 पे और रेजिस्टेंस 2 आएगा 35,900 पे। सेम थिंग दोस्तों, मैं ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के सत्र के लिए। ऑप्शन डेटा हमें ये सजेस्ट नहीं कर रहा अभी। तो कल के लिए जो मैं स्ट्रैटेजी डिसाइड कर रहा हूँ, सेम हमारा स्ट्रैटेजी यहाँ पर भी वही होगा जो निफ्टी के लिए था। जब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, उस केस में हमें करना क्या है? हमें ये करना है दोस्तों, सबसे पहले अगर गैप आप ओपन होता है तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें बैंक निफ्टी 35,700 से लेकर 35,900 के करीब मिलता है तो हमें यहाँ पर सेल पोजीशन लेना चाहिए। सेल पोजीशन लेना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? स्टॉप लॉस होगा 35,990 से लेके 36,100 के बीच में। आप कहीं भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। नंबर 2 कंडीशन, अगर फ्लैट ओपन होता है उस केस में हम क्या करेंगे? हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें बाई नहीं करना चाहिए। तीसरा कंडीशन जो थोड़ा सा चांसेस कम है, गैप डाउन ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद वो नीचे की तरफ आ जाए, निफ्टी नीचे, बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आए और हमें 35,300 से लेकर 35,400 350 के 35,350 के अंदर मिलता है। 35,300 टू 35,350 के अंदर मिलता है। देन हम उसको बाई करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 35,050 से लेकर 35,100 का। इसी रेंज में हमें स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट होगा 400 से 500 पॉइंट का। तो ये हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी का स्टॉप लॉस हमारे कल के लिए। इसका भी 3 स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी कि क्या होना चाहिए कल के लिए। अब अगर स्टॉक की बात करें तो आज का जो स्टॉक हमने चूज किया उसका नाम है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, जो आने वाले कुछ दिनों में एक अच्छा मूव हमें दिखा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें आर्ली चार्ट पे, तो आर्ली चार्ट पे हमें देखोगे आप, तो आप देखो इस एक कंसोलिडेशन होने के बाद, एक बड़ा कंसोलिडेशन होने के बाद करेक्ट, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ पूरा। आप इस एरिया को चेक करो, यहाँ पर कंसोलिडेशन होने के बाद यहाँ पर कल आर्ली चार्ट में एक बड़ा ब्रेकआउट आया। और ये जो ब्रेकआउट आया, इसको आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम आपको दिख रहा है, अब इसमें वॉल्यूम देखो कितना ज्यादा वॉल्यूम आया है। वॉल्यूम भी अच्छी तरह से आपको दिखाई दे रहा है, करेक्ट। तो वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट आया है आर्ली चार्ट में। अगर हम डेली चार्ट पे देखते हैं तो डेली चार्ट पे भी एक कंसोलिडेशन हुआ है। इसके बाद ये सारे मूविंग एवरेज, चाहे वो 50 डेज हो, 15 डेज हो, 200 हो, 100 डेज हो, चारों शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म, चारों मूविंग एवरेज से इन्होंने अपवर्ड ट्रेड करना स्टार्ट किया। मतलब एक अच्छा अप ट्रेंड में आने की कोशिश कर रहा है ये डेली चार्ट में। जब हम वीकली चार्ट की बात करें तो आप देखो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ पिछले 1 साल से। कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो हमें दिख रहा है वो रेजिस्टेंस ये है, जो है 300 के लेवल पे, करेक्ट है दोस्तों। हम मंथली में भी देखोगे तो कंटिन्यूअस अप मूव दिखा रहा है। पिछले पिछले महीने में भी ये अप मूव था, इस महीने में भी अभी अप मूव स्टार्ट किया और यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस इस जोन में आ रहा है।
ये जो है ना 270 से लेकर 280 के पॉइंट में है। अगर ये क्रॉस करता है तो हमें लगता है हाईबूज हाउसिंग फाइनेंस हमको 300 का प्लस रिजल्ट प्राइस हमें बहुत जल्दी दिखा सकता है। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें हाईबूज हाउसिंग फाइनेंस की, तो हमारे लिए इसका क्या है, अभी जो प्राइस है वो प्राइस है 261 का, करेक्ट। 261, तो हमारे यहाँ पर क्या है 261 और 240 के अप्रोक्स हमें इसका स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। एंड इसका जो टारगेट आएगा 300 प्लस का हमारा इसका टारगेट दिख रहा है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर हमारा ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए हमें और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए या और क्या इंक्लूड करना चाहिए हमारे इस सीरीज़ में। थैंक यू वेरी मच।